पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर रहे हैं। हमने पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर कैन बी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 हो सकते हैं, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कि इट कैन बी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, फिर एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये जो 8 जो हैं, these are the 8 parts of speech. Then I told you कि सेम वर्ड जो है, अगर वो अकेला खड़ा है विदाउट यू बीइंग यूज्ड इन द सेंटेंस, तब हम नहीं बता सकते कि वो वेदर इट इज नाउन और एडजेक्टिव और प्रोनाउन और वर्ब। हम केवल तभी ढंग से बता पाएंगे जब हम उसको पढ़ेंगे विद रेफरेंस टू द सेंटेंस इन विच इट हैज बीन यूज्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वाटर द रोजेस, ओके, और गिव सम वाटर टू द रोजेस एंड दे आर वाटरी रोजेस और वाटरी प्लांट्स। तो इन तीनों में वाटर वर्ड है, लेकिन तीनों का यूज अलग है। ये हमने आपको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू की थी तब आपको बताया था। देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 4 parts of speech, that is noun, pronoun, adjective and verb. Now today we are discussing preposition. तो हम जो एक सेंटेंस ले रहे हैं कि ए शिप वेंट आउट टू सी, ओके, ये सेंटेंस जो है हमारे लगातार साथ चल रहा है, यही चलेगा। तो टू सी, द वर्ड टू is called a preposition. In the phrase to see, the word is called a preposition. The word expresses the relation in which the thing denoted by see stands to the event denoted by went out. तो went out जो है वर्ब है, और ये जो है आपको एक्सप्रेस द रिलेशन, जिस रिलेशन बताती है जिसमें कि द थिंग डिनोटेड बाय सी स्टैंड्स टू द इवेंट डिनोटेड बाय द वेंट आउट। तो जो नाउन है और वर्ब के बीच में जो कोई रिलेशन चल रहा है, तो ये जो है वो प्रीपोजिशन बताती है। फाइन। देन द नाउन, प्रोनाउन और अदर नॉन नाउन इक्विवेलेंट दैट फॉलोज द प्रीपोजिशन इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट। नेचुरली जो भी प्रीपोजिशन के बाद आता है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और एनी अदर नाउन इक्विवेलेंट वर्ड भी हो सकता है जो कि प्रीपोजिशन के बाद आता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, ए शिप वेंट आउट टू द सी, ये सेंटेंस हमारे शुरू से साथ चल रहा है जब से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू की है। तो शिप वेंट आउट टू सी, तो जो सी है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, the use of preposition then is to show the relation in which the person or thing denoted by its object stands to something else. क्या रिलेशन रहता है, ये जो है बताने की जो है कोशिश की जाती है प्रीपोजिशन के बाद। अब कंजंक्शन, कंजंक्शन जो है आपने बहुत बार पढ़ा है और आप खुद भी बहुत बार काम में लेते होंगे, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि ये जो कंजंक्शन वर्ड है वो क्या होता है। नहीं, आई एम श्योर कि आप एक आंसर में कई बार कई कंजंक्शन काम में लेते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि उस वक्त आप कंजंक्शन काम में ले रहे हो। तो क्या है कंजंक्शन? कंजंक्शन इज ए जॉइनिंग वर्ड, इट जॉइन्स वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू वन अनदर, एक दूसरे से जोड़ते हैं, वन क्लॉज टू अनदर क्लॉज और वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस। रिमेंबर, ये जो जॉइनिंग वर्ड है जो कि कंजंक्शन है, ये एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से भी जोड़ सकती है और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से भी जोड़ती है। तो उसको जो है हम कंजंक्शन कहते हैं। जरूरी नहीं है कि दो वर्ड्स को ही जोड़े, कई बार दो सेंटेंस को भी जोड़ती है। जैसे
ही वॉज टॉल एंड ऑफ डिस्टिंग्विश्ड अपीयरेंस। तो वो टॉल और डिस्टिंग्विश अपीयरेंस का है, तो और हम जो जोड़ रहे हैं, तो दिस और एंड इज कॉल्ड कंजंक्शन। मे ही लिव लॉन्ग एंड डाई हैप्पी। तो अगेन डाई जो है ये कंजंक्शन है। तो आपको लग रहा होगा कि कंजंक्शन आप खुद बहुत बार काम में लेते हो। दिस इज अ थिंग विच वी ऑल रिग्रेट बट विच कैनॉट बी हेल्प। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बट भी जो है वो कंजंक्शन है। तो कोई भी दो क्लॉज को या सेंटेंस को कोई जोड़ने की जो वर्ड होता है उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। अभी देखिए, इन ए the adjective tall is joined to the phrase of distinguished appearance by the conjunction। ये मैंने आपको बताया कि tall वर्ड को और of distinguished appearance को एक कंजंक्शन ने जोड़ा है और वो कंजंक्शन है एंड। इसी तरीके से मे ही लिव लॉन्ग is joined by the same conjunction। may he live long, तो may he live long and may he die happy। तो इन दोनों को भी हमने जो है एंड से जोड़ दिया है। तो यहाँ पे एक में सेंटेंस, ठीक है, मे ही लिव लॉन्ग एंड मे ही डाई हैप्पी, एक में सेंटेंस को एंड जोड़ रहा है और ही वॉज टॉल एंड ऑफ डिस्टिंग्विश अपीयरेंस। और यहाँ पे दो वर्ड्स को जो कि एडजेक्टिव हैं उनको कंजंक्शन एंड जो है जोड़ रहा है। तो क्या व्हाट वी लर्न नाउ कि दिस कंजंक्शन can join, okay, two words or two sentences. Then the third was which we all regret। ये भी क्लॉज और सब क्लॉज को जोड़ रहा है, अंदर की सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो देखिए, दिस इज अ थिंग विच वी ऑल रिग्रेट, ठीक है, जिससे कि हम सब जो है पश्चाताप करते हैं। तो जो यहाँ पे विच है एंड इज जॉइंट टू द क्लॉज विच कैन नॉट बी हेल्प्ड, और जिसको में कि हम कुछ कर नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पे दिस इज अ थिंग विच वी ऑल रिग्रेट बट, इनको जो है बट से जो है हमने जोड़ा है। तो यहाँ पे जो बट है वो कंजंक्शन है। नाउ कमिंग टू द एडवर्ब। नाउ व्हाट इज एडवर्ब? एडजेक्टिव के लिए जब हमने डेफिनेशन लर्न कर रहे थे तब हमने कहा था कि एडवर्ब्स जो है वो क्वालिफाइंग, सॉरी, एडजेक्टिव जब हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने यही क्वालिफाइंग वर्ड काम में लिया था कि एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है, उनके बारे में एक्स्ट्रा बताता है, अलग हटकर कुछ जो वर्ड्स बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है एडजेक्टिव और एडवर्ब में? लाइक एडजेक्टिव दे आर ऑल्सो क्वालिफाइंग वर्ड्स, लेकिन एज एडजेक्टिव qualifies a noun, whereas adverb usually qualifies a verb। जो वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए जो शब्द, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव हम उसको कहेंगे जो कि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा बताए, लाइक टॉल ट्री। ठीक है, तो ये जो टॉल है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन क्योंकि ये नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, लेकिन जो वर्ड्स वर्ब के बारे में कुछ क्वालिफाई करते हैं, एक्स्ट्रा बताते हैं, उनको हम एडवर्ब कहते हैं। ना द दैट वेरी फाइन शिप, ठीक है,
हम हमारा जो शिप वाला जो सेंटेंस है हम उसी को ही हम अपने एग्जाम्पल सेट करने के हिसाब से बताएंगे कि दैट वेरी फाइन शिप हैज ऑलरेडी सेल्ड राइट अराउंड द वर्ल्ड। अब वही जो शिप है, पहले हमारा सेंटेंस था कि ए शिप वेंट आउट टू सी, ठीक है, तो दैट वेरी शिप, तो दैट वेरी फाइन शिप हैज ऑलरेडी सेल्ड राइट अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे यहाँ वेरी जो है एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव फाइन को जो है डिफाइन कर रही है, एंड हैज सेल्ड, और फिर राइट इज ऑल्सो एन एडवर्ब दैट क्वालिफाइंग द वर्ब अराउंड। रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पे दैट वेरी फाइन शिप हैज ऑलरेडी सेल्ड राउंड अराउंड द वर्ल्ड, सो यहाँ पे वेरी, ऑलरेडी, राइट, ये सब जो है राइट अराउंड द वर्ल्ड, बिल्कुल, ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि क्वालिफाइंग जो है एडवर्ब जो है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। एज ए जनरल रूल एडवर्ब्स डू नॉट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउंस। सुपरफिशियली जो हम देखते हैं, डेफिनेशंस पढ़ते हैं, तो देखा जाता है कि यूजुअली एडवर्ब्स जो है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करते हैं, but such sentences are exceptions। इधर यहाँ जो है कुछ आपके लिए एक्सेप्शन लाई हूं मैं। Even elephants have flown in aeroplanes. Only you can tell us what happened. So these are the examples. Then uh, what are the interjections? Interjections are not words connected. ये जुड़े हुए शब्द नहीं होते हैं with the rest of the part of a sentence। जो रिमेनिंग जो इस पार्ट की जो स्पीचेस है, ऑल द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है, तो जो रिमेनिंग 7 जो पार्ट्स बच जाते हैं हमारे सेंटेंस के, ये उससे नहीं इंटरजेक्शन जुड़ा हुआ होता है, बट दे सिंपली साउंड्स standing themselves and thrown into a sentence to express some feeling of mind। तो इसमें जो क्या है कि दे आर थ्रोन इनटू अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस सम फीलिंग ऑफ द माइंड, कि जो एक शब्द है वही जो है स्पीकर के बारे में सब कुछ बता देता है, सिर्फ एक वर्ड, माय सन अलास इज नॉट इंडस्ट्रियस, मेहनती नहीं है। तो यहाँ पे जो अलास है इज ए साउंड थ्रोन इनटू द सेंटेंस टू एक्सप्रेस रिग्रेट, कि इसको जबरदस्ती जो है यूज में लिया गया है। तो कहने का मतलब क्या है, अफसोस कि मेरा बेटा मेहनती नहीं है। तो हियर अलास इज ए साउंड थ्रोन इनटू द सेंटेंस टू एक्सप्रेस रिग्रेट। तो इसलिए ये जो अलास वर्ड है जो है इंटरजेक्शन है। इसमें और बहुत सारे इंटरजेक्शंस आप पढ़ेंगे जो कि मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगी, जिसमें कि वाव है, अलास है, हुर्रे है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये आपके इसमें काम आते हैं, उनको हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। और रिमेंबर, अधिकतर इंटरजेक्शंस के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वो आपके लगता है। बिफोर आई प्रोसीड, अब जो है I'll explain all the parts of the speech one by one. Till then, you have to keep in your mind what are the first, second, third forms of the verb, present form, then past form and then past participle form। आपको तब तक सारी जो verbs हैं उनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो verbs हैं उनको लर्न करना है। जैसे कि go है, go का go, went, gone, kite, this is what you have to learn।
Then in the noun, I'll tell you, I'll take in detail the noun, and I'll be taking up these verbs, then I'll tell you ki how you have to learn or memorize the sentences, different parts of the speech.